रत्नाकर नौटिया जी आज के मंच का संचालन बखूबी करते हुए और इस मंच के संचालन के लिए मैं आपकी कई बार तारीफ कर चुका हूँ। विद्यालय प्रबंध समिति के हमारे पिता तुल्य संरक्षक, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश शर्मा जी, विद्यालय कार्यकारिणी के एक महान योद्धा कार्यकारिणी सदस्य श्री आलोक निगम जी, विद्यालय चुटकी भंडार राष्ट्रीय पाठशाला समिति की उपाध्यक्षा श्रीमती रेखा वर्मा जी, चुटकी भंडार राष्ट्रीय पाठशाला समिति के उप प्रबंधक श्री रोहन वर्मा जी, विद्यालय की सम्मानित प्रभारी प्रधानाचार्य जी श्रीमती सुनीता जी, मेरे विद्यालय की समस्त सम्मानित शिक्षिकाएं, प्यारे प्यारे बच्चों, जिनकी वजह से आज ये ऐतिहासिक भवन रोशन है और हम सभी लोग यहाँ पर अपनी आज़ादी का पर्व मना पा रहे हैं। यदि आज आप लोग ना हो यहाँ पर तो हम लोग ये पर्व यहाँ नहीं मना पाएंगे, जिसके लिए आज आप लोग ना हो। बहुत प्रयास किया गया एक तबके के लिए, एक तबके ने बहुत प्रयास किया विद्यालय के, लेकिन वो हर क्षेत्र में फेल होते चले जा रहे हैं और हमारी यहाँ की शिक्षिकाएं, प्रबंध समिति एक बार फिर से इस विद्यालय की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, खासकर रहनुमा, जैनम, फातिमा, मुसीरा, साइना जो कच्चा ट्रे की थी, शानदार प्रदर्शन किया। अनामिका जो कक्षा 10 की है, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। संदेशे आते हैं फिल्म गदर का गाना है, गदर का नहीं है, बॉर्डर का है। हाँ। सॉरी, बहुत ही इमोशनल कर देने वाला गाना है। जब भी बजता है तो आदमी के अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ने लगती है, क्योंकि उसमें लगभग सभी लोग बलिदान हो चुके थे, जितने भी सैनिक थे हमारे। और उसके बाद शगुन जो इस विद्यालय की शान है, उसने बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। और सबसे बड़ी चीज, मैं उस गाने को थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं, जहां पाँव में पायल 3 बच्चों ने इसका प्रस्तुतिकरण किया। तो जब वो घूमी तो मैंने देखा सबके बाल बड़े प्यारे प्यारे लंबे लंबे थे। भाई तुम लोग कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो? यहाँ तो सब बाल चले गए हमारे, तुम लोग हमको इसका राज बताओ। हमने मंच से पूछ रहे तुम लोग से हैं। और दूसरी चीज, बिंदिया एक शब्द आया था इसमें, लेकिन किसी बच्चे के माथे पे बिंदिया नहीं लगी थी, याद है? हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया। डॉक्टर काजल वाजपेयी जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों, जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में लता जी का गाया हुआ ये गाना अमर है। जब लता जी को ये गाना गाने के लिए कहा गया था, पहले कई और गायिकाओं को ये गाना गाने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा ये गाना नहीं गाया जा पाया था। ऐसी स्थिति में लता जी ने बिना प्रैक्टिस के एक ही बार में ये गाना गाया। और जब ये मंच में गाना गाया तो उस समय हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री रोने लगे थे, जवाहरलाल नेहरू जी मंच पर ही, क्योंकि 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल, 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक बोल 'क्योंकि इस गाने के एक एक शब्द, एक एक
सत्य है और जिस तरह से ये गाना रचा गया है, लिखा गया है, आज भी अगर इसको सुनते हैं तो आंखों में आंसू छलछला जाते हैं। विद्यालय में इंडिया वाले कक्षा 6 में मुसीरा, रहमुना, फातिमा ने मोह लिया गाना जो गाया था, इसको मोह लिया इंडिया वाले, और बड़ी नक्शेबाजी से काला ऊंचा ऊंचा करके लोगों ने नृत्य प्रदर्शन किया था। बड़ा मजा आ रहा था हमको, सुधा के बैठे हम देख रहे थे, बहुत ही अच्छा था। और ये तो हो गई बच्चों की बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने बच्चों को एक थोड़ी सी शिक्षा देना चाहता हूँ। पता नहीं उनको मालूम है कि नहीं मालूम है कि गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी मनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? झंडारोहण करते हैं, है ना? सब बच्चे हाथ तो हाँ बोलो। तो हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि 26 जनवरी के झंडारोहण में और 15 अगस्त के झंडारोहण में क्या फर्क है? किसी को मालूम है? आओ बेटा सगुन, दौड़ के आओ। देखो हमारी बिटिया सगुन जो इस विद्यालय का गौरव है वो बताएगी। 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी को ध्वजा फहराया जाता है। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। अब ये क्यों करते हैं इसका पूरा रीजन मैं बताता हूँ। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। फिरंगियों का झंडा उतारा गया था और अपना झंडा रॉड से धीरे धीरे ऊपर ले जाया गया था। तो इसको कहते हैं ध्वजारोहण। ध्वज का रोहण हुआ है। और 26 जनवरी जब हमारा देश आजाद हो के अपना संविधान लेके आया था, उस दिन हम लोगों ने ध्वज को फहराया था। ये बहुत बड़ा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन इसका मालूम होना भी बहुत जरूरी है। इन्हीं सब बातों के साथ, अपने वचनों के साथ मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। विद्यालय प्रबंध समिति के आए हुए सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। अपनी उन शिक्षिकाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस 15 अगस्त के लिए हमारे बच्चों को तैयार किया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तैयार किया और इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए सब लोग एकत्रित हैं और कंधे से कंधा मिलाकर अपनी इस संस्था को बचाने के लिए हर संभव प्रयास प्रबंध समिति के साथ कर रही हैं। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं अपनी प्रभारी प्रधानाचार्य जी को, जिसके कार्य के लिए सबको उन्होंने एक मुट्ठी में बांध के रखा हुआ है और सारी शिक्षिकाएं हमारी एकजुट होकर एक लड़ाई और लड़ रही है प्रबंध समिति के साथ में। साथ ही मैं अपनी शिक्षिकाओं को वचन देता हूं कि जिस संस्था में आप कार्यरत हैं और सम्मान के साथ उसी संस्था में कार्यरत रहेंगी, इसके लिए चाहे जहां तक मुझको जाना पड़े। और इसी भाई देखिए, आज हमसे डॉक्टर काजल वाजपेयी कहाँ गई? हमेशा छुट्टी की मांग करती थी, तो आज हम अपने स्तर से कल की छुट्टी घोषित कर रहे हैं। कल की छुट्टी घोषित कर रहे हैं और अपने प्यारे बच्चों से उनकी एक डिमांड पूछ रहे हैं जो हमारे स्तर से पूरी की जा सके। बताओ बच्चों, तुम लोग को क्या चाहिए? सब लोग बताओ हमको एक साथ। आज सब लोग यहाँ आ जाओ, मंच पे आ जाओ। जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग यहाँ आ जाओ। सब लोग यहाँ आओ। लगी तो नहीं बेटा? नहीं बच गई। लगी तो नहीं बेटा? लगी तो नहीं? सब लोग यहाँ आओ। सगुन, तुलसी, सब आ जाओ।
कहाँ गए सब लोग? हम अपने बच्चों के साथ खड़े हो रहे हैं। बताओ तुम लोग अपनी कोई एक डिमांड बताओ हमको। तुलसी कहाँ गई? सगुन यहाँ आओ, इधर आओ जल्दी से। बताओ एक डिमांड बताओ अपनी। सोच के हमको 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर सब लोग बताओ। मंडे छुट्टी नहीं, पढ़ाई की बात करो, छुट्टी की नहीं। छुट्टी संडे मिल रही अच्छा फेट लगवा दे तुम लोगों के लिए। सब लोग की डिमांड है तो फेट में कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाओगे सब लोग हमें? पक्का प्रॉमिस करो। और देखो एक प्रॉमिस तुम लोग को और करना पड़ेगा। तुम लोग स्कूल में बहुत कम आते हो, तुम लोग स्कूल में खूब आया करो, खूब पढ़ा करो, हैं? सब लोग आते हो रोज। और जो तुम्हारे सब लोग हैं उन सबको बुलाओ क्लास में। और फेट में कब की रखते हैं सुनीता जी? 14 नवंबर। बच्चों से बात कर फेट का बढ़िया सा आयोजन आप बच्चों की खुशी के लिए करेंगे, ठीक है? और कोई डिमांड हो तो अभी बता दो जल्दी से। अच्छा सोच लो, तुम लोग आपस में बात कर लो। हाँ बताओ 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 बताओ। स्कूल बेटा अच्छा हो रहा है तुम्हारा, अच्छा हो जाए नहीं